हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉस्ट स्प्रिंग, अ स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट चाइल्डहुड, जिसके राइटर हैं एनिस जैन। हम लोगों ने साहिब आलम के बारे में पढ़ चुका था कि एवरी मॉर्निंग एनिस जैन का एनकाउंटर होता है साहिब आलम और उनके दोस्तों से। तो साहिब वो पूछती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, तो वह बताता है साहिब आलम। तो लेखिका को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यदि इस लड़के को यह मालूम पड़े कि इसका नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, तो शायद इसे विश्वास करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। लेखिका को एक कहानी याद आता है। एक आदमी जो उदयपुर का रहने वाला था, उन्होंने लेखिका से कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह लड़का छोटा था तो वह सामने के मंदिर के पास एक स्कूल था जहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करता था। Where his father was a priest, और जहाँ पर उसके पिताजी एक प्रिस्ट थे। प्रिस्ट बोले तो पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह लड़का वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुकता था और शूज के लिए मीन्स जूते के लिए प्रार्थना करता था भगवान से। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल के बाद लेखिका फिर से उस टाउन में जाती है और उस टेम्पल में वह देखती है which was now drowned in an air of desolation. वह देखती है कि वह बस्ती पूरा वीरान और सुनसान है। In the backyard where lived the new priest, और उस बैकयार्ड में अब नया प्रीस्ट आ गए थे। There were red and white plastic chairs, और बैकयार्ड में रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर रखा हुआ था। A young boy dressed in a grey uniform, एक यंग बॉय था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था। Wearing socks and shoes, वह सॉक्स एंड शूज मीन्स जूता और मोजा भी पहने हुए था। Looking at the boy, लेखिका देख रही है। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वह हाँफते हुए आता है और अपना स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड में फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तभी लेखिका को एक दूसरे लड़के की कहानी याद आता है जो कि भगवान से प्रेयर करता है शूज के लिए। Let me never lose them, और वह लड़का भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा यह जूता कभी न खोए। The goddess had granted his prayer, और शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, ऐसा लेखिका का मानना है। But many others, like the rag pickers in my neighborhood, remains foolish. लेखिका कहती है कि अभी भी हमारे पड़ोस में जो बच्चे हैं, जो रेग पिकर्स हैं, कचरा ढूंढने वाले हैं, वे अभी भी बेयरफुट है। बेयरफुट कहने का मतलब नंगे पांव है, शूलेस है। उन लोगों के पास अभी भी जूता अवेलेबल नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to सीमापुर। और लेखिका बता रही है कि मुझे इन रेग पिकर्स कचरा ढूंढने वालों से पहचान के बदौलत ही सीमापुरी आने का मौका मिला। A place on the periphery of Delhi 8 miles away from it metaphorically, और वह दिल्ली से कुछ दूरी पर है। मेटाफोरिकली कहने का मतलब होता है सिंबॉलिकली। मेटाफोरिकली मीन्स होता है सिंबॉलिकली। यहाँ पे सिंबॉलिकली यूज किया जा रहा है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वे लोग
जो यहाँ पे रह रहे हैं वे स्क्वेटर्स है। स्क्वेटर्स कहने का मतलब वैसे लोग जो कहीं से आकर के बस जाते हैं और इलीगल तरीके से रहते हैं, उन लोगों के पास वहां पे रहने का कोई कागजात नहीं होता है। और वे लोग कब से रह रहे हैं? 1971 से रह रहे हैं। साहेब फैमिली इज अमंग देम, और साहेब की फैमिली उन्हीं में से में एक है। सीमापुरी was then a wilderness, और उस समय सीमापुरी क्या था? तो वाइल्डरनेस था। वाइल्डरनेस कहने का मतलब वेस्टलैंड था। इट स्टिल इज, और अभी भी वह वेस्टलैंड ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि वह अब एम्प्टी नहीं है, मीन्स खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, अब वहां पे मिट्टी का घर बन गया है और उस पर तिरपाल और टीन का छत भी है। डिवोट ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लेकिन वहां पे ना सीवेज का अच्छा व्यवस्था है, ना ड्रेनेज का और ना ही रनिंग वाटर का। लिव 10,000 रेक पिकर्स, और वहां पे 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं, 10,000 कचरा चुनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और वे लोग यहाँ पे पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड है जिनके वजह से इन लोगों का नाम वोटर कार्ड में चढ़ गया है। लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिसके वजह से इन लोगों को ग्रेन मिल जाता है, मीन्स अनाज मिल जाता है, खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और ऐसा कहा जा रहा है कि भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आइडेंटिटी से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी फॉर सर्वाइवल, यदि आपको जिंदा रहना है तो पहचान से ज़्यादा जरूरी होता है भोजन। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live her than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sari. Tattered sari कहने का मतलब है फटा हुआ साड़ी। एक ग्रुप ऑफ वुमेन है जो फटे हुए साड़ी पहने हुई है, और वे लोग कह रही है if at the end of the day, यदि दिन के आखिर में यानी रात में, शाम में हम लोग we can feed our families, अपने फैमिली को खाना खिला पाते हैं, and go to bed without an aching stomach, और हम लोग बिस्तर पे बिना भूखे जा पाते हैं, मीन्स खाना खा के सो पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब लेखिका पूछती है वो ग्रुप ऑफ वुमेन से कि आप लोगों ने When I asked them why they left their beautiful land of green field and river, आप लोगों ने beautiful green field और river को क्यों छोड़ दिया? तो वो group of women reply करती है, wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ कहीं, wherever means जहाँ कहीं भी उन लोगों को wherever they find food, खाने के लिए मिल जाता है, they pitch their tent, वे लोग वहीं पे अपना टेंट लगा देते हैं, दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, और यह उन लोगों के लिए टेम्पररी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और वे बच्चे भी उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे बच्चे बड़े होकर के सर्वाइवल का पार्टनर बन जाते हैं, मीन्स वे अपने माँ बाप को काम में हाथ बटाने लगते हैं, अपने माँ बाप का हेल्प करने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल करने का मतलब है रेक पिकिंग, मीन्स यदि आपको सीमापुरी में सर्वाइवल करना है तो आपको कचरा चुनना पड़ेगा। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और चूंकि ये लोग सालों से कचरा चुनने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए यह एक फाइन आर्ट बन गया है, मीन्स यह एक कला हो गया है
मीन्स कहें तो ये लोग कचरा चुनने में पारंगत हो गए हैं, महारत हासिल कर ली है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और इन लोगों के लिए यह जो गार्बेज है यह गोल्ड के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इसी के जरिए इनको गार्बेज से ही डेली ब्रेड मिलता है, भोजन मिल पाता है। रूफ ऑफ देयर हेड्स इवन इट इज लीकिंग रूफ, भले वह छत लीक कर रहा हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन इन बच्चों के लिए यह इनसे भी बढ़कर है। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।